नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूवी 24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। और साक्षात्कार में आज सीधे तौर पर हम बात करने वाले हैं श्रमिक नेता रामदास मानव से। रामदास मानव से हम इसलिए भी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पूर्व में लगातार आंदोलन होते रहे हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को अपने मेहनताने को लेकर, जियो के अनुपालन न होने को लेकर लगातार आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहा। श्रमिक नेता जेल भी गए, जेल से आने के बाद फिर आंदोलन हुआ। लेकिन इन सब के बीच में कल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा फिरोजाबाद पहुंची और उस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के सीधे तौर पर चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के आवास पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और सीधे तौर पर चूड़ी को अपने हाथों में लेकर जोड़कर देखा और चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की वेदना को जाना। तो कहीं ना कहीं एक आस जगी है कि कांग्रेस पार्टी क्या चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों का मुद्दा इस चुनाव में 22 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रही है। आखिरकार इस पूरे दौरे को किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है श्रमिकों से, तो सीधे तौर पर इन सारे सवालों के जवाब। स्वागत है मानव जी आपका। तो आपसे मैं इन सारे सवालों के जवाब चाहता हूं कि आखिरकार क्या लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रमिक चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों से मुलाकात की, महिलाओं से बात की, उनकी वेदना को जाना। अब क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की बात सुनने के लिए कोई पार्टी पहल कर चुकी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए पिछले 4 वर्षों से जिस प्रकार से आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हमारी आवाज को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी आई की जी राष्ट्रीय महासचिव जी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी जी बहन प्रियंका गांधी जी ने जी कल एक चूड़ी जुड़ाई मजदूर के परिवार में जाकर चूड़ी जुड़ाई की एक प्रक्रिया है, चूड़ी की सदाई करना जी, उस सदाई के कार्य को उन्होंने बारीकी से देखा जी, उसको समझा। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इससे फिरोजाबाद के मजदूरों की हालात को राष्ट्रीय लेवल पर यह एक मुद्दा बनेगा जी, और मजदूरों की बदहाली जो उन्होंने महसूस की है जी और देखी है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्या लगता है 22 का चुनाव सर पर है और लगातार आप जियो के अनुपालन को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, क्या अब श्रमिकों को उनका मेहनताना जियो के मुताबिक मिलने लगा है? अभी तक किसी भी फैक्ट्री में जियो के अनुसार मेहनताना नहीं मिल रहा है जी, जियो का असल में तो पालन ही नहीं हो रहा है जी, इसके अलावा जो स्थितियां हैं जी, वो ये है कि अभी तक मजदूर को जो मजदूरी कारखानेदार दे रहे थे जी, उसमें 2 रुपए से 3 रुपए तोड़े की मजदूरी उन्होंने कम कर दी है जी, और पूरी तरह से मजदूरों का शोषण करने के लिए फिरोजाबाद के उद्योगपति आमदा हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं और मेरा किसी से लाग लपट नहीं है, चाहे वो फिरोजाबाद के उद्योगपति हो जी, श्रम विभाग के अधिकारी हो जी, हमारे जिले के आला अधिकारी हो जी, इन अधिकारियों में चूंकि नैतिकता तो इनके अंदर कहीं बची ही नहीं है और मानवीय संवेदनाएं भी इनके अंदर शून्य है। यदि कोई इस प्रकार का दावा करता है कि फिरोजाबाद के मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान हो रहा है और मिट्टी का तेल मिल रहा है, तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं जी, कि वो अपने बच्चे की सौगंध खा दें बांह पकड़कर जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है और हम उसी में आस्था रखते हैं कि बच्चे की बांह पकड़कर हमारे डीएम साहब, एएलसी साहब या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है शासनादेश का पालन कराने की, अगर वो कसम खा के ये कहते हैं कि मैं अपनी औलाद की कसम खा के कहता हूं कि फिरोजाबाद के मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और चाहे कोई उद्योगपति कह दे जी, तो मैं मजदूरों की राजनीति और मजदूरों की आवाज को उठाना बंद कर दूंगा। क्या लगता है मानव जी, जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रामदास मानव सदर सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं आपकी वेदना को जानने, तो क्या लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ रामदास मानव रुख करेंगे? देखिए, रामदास मानव का अभी तक कोई रुख नहीं है किसी भी दल की तरफ से। यह मजदूरों के मुद्दे पर, मजदूरों की समस्याओं पर किसी भी दल को यह लगता है
कि रामदास मानव गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, उन बेजुबान मजदूरों की जुबान बनने का जिन्होंने प्रयास किया है और इनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर पहुंचाना चाहिए, तो कोई भी दल अगर हमको टिकट देगा तो उसका स्वागत है जी। यदि नहीं देगा तो मजदूर यदि चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यदि मजदूर नहीं चाहेंगे तो मैं कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लगातार फिरोजाबाद में मजदूर भी ये कहते आ रहे हैं कि इस बार श्रमिक नेता हमारे चुनाव लड़ेंगे। मजदूर नेता चौधरी राजाराम के बाद कोई भी श्रमिकों का विधायक नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो आपको क्या लगता है इस बार कितना आप तैयार हैं, कितना मजदूर प्रिपेयर हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि 22 का चुनाव बिल्कुल सर पर है और एक तरफ आपकी मजदूरों की जंग चल रही है। आखिरी सवाल, सीधे तौर पर सीधा जवाब चाहता हूं। देखिए, जो मेरा एक मानना है, व्यक्ति अपने आप में स्वयं कुछ नहीं होता है। समस्याएं हैं, मुद्दे हैं और इन मुद्दों को विधानसभा में उठाना और पहुंचाना और इनकी चर्चा करना बहुत लाजमी है और इसके लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना और विधानसभा में मजदूरों के प्रतिनिधि का पहुंचना बहुत आवश्यक है। फिरोजाबाद का मजदूर अगर ये चाहेगा कि हमको अपने प्रतिनिधि को चुनाव लड़ाना है, रामदास मानव को वहां भेजना है, तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और तैयारी की बात रही तो किसी भी कीमत पर हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद के मजदूरों में एक एक बच्चा रामदास मानव को जानता है जी, और जब हमको जानता है तो हमारे काम को, हमारी जो हालात है उससे भी वाकिफ है कि हम उनके लिए जी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर अगर वो चाहेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रमिक नेता रामदास मानव, सीधे तौर पर लंबे समय से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल एकाएक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा फिरोजाबाद पहुंची और उन्हें मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से संवाद करना था, लेकिन उससे पहले अचानक वह मजदूरों के बीच में पहुंचती हैं, चूड़ी जुड़ाई की प्रक्रिया को जानती हैं, चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों से बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं कयास लगातार यह लगाया जा रहा है कि इस बार सदर सीट पर 2022 के चुनाव में मजदूरों का मुद्दा हावी रहने वाला है और लगातार मजदूर भी श्रमिक नेता रामदास मानव को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। और श्रमिक नेता ने भी साफ किया है कि मजदूर अगर चाहेंगे तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सदर सीट से किस पार्टी से मानव जी को टिकट मिलता है या रामदास मानव इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिरोजाबाद सदर सीट का चुनावी दंगल बेहद रोचक होने जा रहा है। आज के इस खास साक्षात्कार के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।